इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्याती मनसूबे रोक दिए। जब ये इक़्तिदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मनसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक़्तिदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मनसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपये अभी बहा देना। इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूँगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या दादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फ़िलहाल अपनी ज़िद बना लिया है और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, ये सारे के सारे जानते हैं। अब हुकूमत ने एक जाली आदादो शुमार का एक डाटा जारी कर दिया है और इसमें मुल्की मुआशी तरक्की दिखा रहे हैं, GDP की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार कह रहे हैं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब आया, सारे किसान कह रहे हैं हमारी तो फसलें ही तबाह हो गई, इनकी ज़रूरी पैदावार कहाँ बढ़ गई, किसी और मुल्क में बढ़ गई है। कहते हैं जी सनती पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सनती यूनिट हैं उनमें से 200 के करीब बंद हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, ये कह रहे हैं सनती पैदावार बढ़ गई है। भी सनती पैदावार कैसे बढ़ सकती है? डेटा जो आ रहा है वो ये बता रहा है लगातार कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बढ़ रहा है। ये कहते हैं नहीं जी हमारा खसारा कम हो रहा है। अच्छा, जितने भी मईशतदार हैं ना वो सर पकड़ के बैठ गए कि हुकूमती आदादोशुमार जो हुकूमत जारी कर रही है जाली, ये डाटा जो है ये काबिल फ़हम ही नहीं है। यानी कोई दिमाग वाला आदमी उसको समझ ही नहीं आती कि ये डाटा कुछ और दिखा रहे हैं, मार्केट के हालात कुछ और है, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है, इनका डाटा पाकिस्तान को कुछ और दिखा रहा है। ये इसहाक डार साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की ये पुरानी खामी है और ये इनकी पुरानी एक खामी है। अपने आप को ये क्वालिटी समझते हैं कि ये जाली डाटा जारी कर देते हैं। इस तरह की हरकतों और जालसाजियों की वजह से माजी में इनके खिलाफ जो है वो काफ़ी आलमी सतह पे भी आवाज़ें उठ चुकी है। मुझे लगता है ये दोबारा फंस जाएंगे, जाली डाटा दे दे के दोबारा ये वही हरकत करेंगे। कैसर बंगाली साहब जो हैं वो बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, हुकूमतों के अंदर रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, बहुत सारी बातें वो यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं ना बड़े बड़े पाकिस्तान के, उनमें से एक कैसर बंगाली साहब है। मैं इनको कई दफ़ा मिला हूँ, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। ये उन चंद लोगों में से है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को डे वन से समझते हैं। वो ये कहते हैं और इनका दावा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। हम कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए, यानी जो मुल्क कर्जा ले और कर्जा वापस ना कर सके वो डिफ़ॉल्ट होता है। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कहते हैं किसे कि एक बंदे ने कर्जा लिया, अब उसमें कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है तो वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देता है, ये है जी डिफ़ॉल्ट। तो कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि जनाब ये डिफ़ॉल्ट हम कर चुके हैं और कर्जा वापस करने के लिए चीन और सऊदी अरब ने अगर ये कह दिया कि हम रोल ओवर नहीं करते, यानी चीन और सऊदी अरब का जो अरबों डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर वो किसी वक्त कहते हैं कि हम रोल ओवर नहीं करते तो मईशत पाकिस्तान की बैठ जाएगी। हम कर्जों के वेंटिलेटर पे हैं। जिस दिन हमने कह दिया कि हम आज़ाद मुल्क हैं उस दिन वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ये जनाब कैसर बंगाली साहब ने दावा किया।